हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। सबसे पहले फाइल नंबर 8 में जो डाउट्स हैं वो हम लोग करते हैं, उसके बाद फाइल नंबर 9 हमारी चल रही थी। तो सुबह-सुबह जो भी आपका डाउट है वो आप लोग पूछ सकते हैं फाइल नंबर 8 में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। ओनली 17, 17 नंबर क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 17। 17 अपने पास ये रहा, के और पी अगर वास्तविक संख्याएं हैं तो के अपॉन पी का मान अपने पास क्या होगा? ध्यान से सुनना, समझने की आप लोग कोशिश करना सभी लोग। ये अपने पास पहली क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर कभी भी जीरो है, इसका मतलब एक्स बराबर भी जीरो होगा और वाई बराबर भी जीरो होगा। ये लीजिए, या एक्स माइनस टू का अगर स्क्वायर है और वाई माइनस थ्री का अगर स्क्वायर बराबर अगर जीरो है, तो यहां पर अपने पास एक्स का मान कितना, एक्स माइनस टू बराबर जीरो होगा, याद रखना। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, दो, और साथ ही वाई माइनस थ्री बराबर भी जीरो होगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, तीन। तो रूट स्क्वायर के अंदर जो संख्या लिखी हुई इसका मान जीरो, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस अपने पास यहां पर वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस के बराबर जीरो, माइनस के बराबर जीरो है। और दूसरा अपने पास x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर माइनस पी बराबर कितना है, जीरो है। तो यहां से मुझे एक बात बताइए सब लोग देखकर, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का मान कितना आ जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आप कहोगे सर के होगी, और यहां से एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर पी होगा। हम लोगों से क्वेश्चन जो पूछा है वो के अपॉन पी पूछा है, तो क्या हम लोग के में पी का अगर भाग देते हो आप लोग, तो मुझे एक बात बताइए, के अपॉन पी बराबर क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि सर ऊपर तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, और नीचे जो अपने पास आएगा वो अपने पास आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये अपने पास आ जाएगा। और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का फॉर्मूला आप लोग बताइए, तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे अपने पास ये चल ही रहा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मैंने फॉर्मूला लगाया है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला भी होता है ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो ए की जगह अपने पास एक्स है और बी की जगह वन अपॉन एक्स है। ए की जगह एक्स, बी की जगह वन अपॉन एक्स, तो फॉर्मूला लगा दिया। इससे अपने पास ये तो कट गया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, यदि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर पी है, तो एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या अपने पास पी स्क्वायर माइनस टू होगा क्या? अगर आपको याद है मेरा पढ़ाया हुआ, तो मैंने बहुत बार बताया है कि x प्लस वन अपॉन एक्स देने के बाद ये पूछे तो स्क्वायर करके दो माइनस कर दो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस टू। ये तो सिर्फ इसकी जगह, और यहाँ पर माइनस वन और चल रहा है, और अपॉन में तो वन हो गया, तो आंसर कितना आ गया, पी स्क्वायर माइनस थ्री। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। एक बच्चा 18 नंबर पूछ रहा है, इनके थोड़े थोड़े हिंट तो मैंने कल दिए थे। देखो, स्पेशल कंडीशन ये है कि कहीं भी अगर अपने पास यहां पर ऐसा हो, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर अगर दो है, बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन बी स्क्वायर बराबर अपने पास दो है, और सी स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर बराबर अपने पास दो है, इसने क्या किया, इन तीनों को जोड़ दिया है।
तो बताओ ऐसा अगर अपने पास कभी भी हो तो मुझे एक बात बताओ, क्या ए का मान 1 ही होगा क्या? बी का मान कितना होगा? 1 होगा। और सी का मान कितना होगा? 1 होगा। इसने तीनों को जोड़ दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर बराबर 6। इसने ये तीनों जोड़ रखे हैं। आपको अगर याद हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2 हो तो एक्स का मान कितना होगा? तो एक्स का मान प्लस माइनस 1 कोई सा भी हो सकता है, प्लस का 1 भी हो सकता है, माइनस का 1 भी हो सकता है। दूसरा, अगर कोई और बेसिक से करना चाहता है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, पास पास लिख दो, और -2। ऐसे बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर -2, सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर -2 बराबर अपने पास 0। देखिए -2 -2 और -2, तो टोटल हो गया है अपने पास माइनस का 6। और माइनस का जो 6 अगर अपने पास सामने से करोगे तो 6 में से -6 करोगे तो 0। जो भी आप लोगों को करना है, तो अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है वो इस प्रकार से, यदि अपने पास ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस अगर अपने पास 2 है, ये लीजिए, तो ये होगा ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। ये अपने पास होगा बी माइनस 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर। ये होगा सी माइनस 1 अपॉन सी का होल स्क्वायर बराबर अपने पास हो गया है 0। तो ये जो अपने पास है, मुझे बताओ अलग अलग स्क्वायर के बराबर 0 है, तो a माइनस 1 अपॉन ए बराबर अगर 0 होगा तो a बराबर होगा 1 अपॉन ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर का मान 1 आ जाएगा क्या? ऐसे ही यहां से b स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ऐसे ही यहां से c स्क्वायर बराबर भी 1 आ जाएगा। बोलिए सभी लोग बताओ समझ पाए हो क्या? 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक बच्चे की प्रॉब्लम 21 भी है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो आपके पास वैल्यू पुटिंग मेथड तो आप लोगों ने सीखा होगा या नहीं सीखा होगा, कोई बात नहीं। यहां पर तो मुझे एक बात बताइए, इसको अंदर इनटू कर दो आप लोग, तो a की पावर 4 प्लस अपने पास 1 बराबर होगा, इसका यहां इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर, यहां इंटू करोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां इंटू करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इस चीज का मैंने अंदर इंटू कर दिया है, और अंदर जब इंटू करोगे तो तीनों के साथ इंटू होगा। ये चीज कहां से आई, एक बार मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये कहां से आ गया? क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हैं क्या? बताइए मुझे। फिर x का मान निकाल लो, या तो वहां से भाई x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब अगर आए तो, या फिर दोनों निकाल लो, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकाल लो, और x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकाल लो, और दोनों को जोड़ दोगे तो यहां से 2x की पावर 4 आ जाएगा। ऐसे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल लो, और एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकाल लो, और दोनों को अगर घटाओगे आप लोग यहां से प्लस, तो 2 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। तो दोनों चीज आ गई एक्स की पावर, फिर इन दोनों को जोड़ दो, तो ये फिर बड़ा क्वेश्चन हो जाता है जब अलग अलग आपसे कोई बच्चा पूछे तो। रिपीट क्या करूं हर्ष, मैंने इंटू किया भाई, ये तो आपको आना ही चाहिए। इसका इससे इंटू किया है, तीनों से इंटू करके आप देखिए घर पर बैठकर आप। यादव आंसू, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, वैल्यू पुटिंग में एक क्वेश्चन में करवा चुका हूं। अब ये बच्चा बेसिक से पूछना चाह रहा है मुझसे, तो ये आप कह रहे हो सर रिपीट कर दो। रिपीट क्या कर दो, ये तो इंटू किया है तीनों के साथ, इतना तो आप करो भाई। यहां पर अपने पास मुझे बताओ, इसको अगर मैं एक तरफ ले आऊं, ए की पावर 4 प्लस 1 माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अपने पास यहां पर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर अपने पास है 0। तो ये जो फॉर्मूला यहां पर है, इसको क्या लिख सकते हो, ये ए का स्क्वायर है, ए स्क्वायर का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होना चाहिए। तो 2ab का मतलब यहां से 2a का मतलब है ए स्क्वायर, और b का मतलब तो 1 है, ये होना चाहिए। अपने पास 4a स्क्वायर अपने पास है, और हम लोगों ने क्या किया, 2a स्क्वायर, इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए। ए का मान ए स्क्वायर है, बी का मान 1 है, ये होना चाहिए, लेकिन है 4a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर यहां से पढ़ा रहने दो आप लोग,
प्लस अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और बराबर कितना हो गया 0। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला किसका है? तो आप बोलोगे सर ये यहां से यहां तक का जो फॉर्मूला है वो ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, प्लस ये वाला फॉर्मूला किसका है? ये देखिए इसको आप लोग x मानिए, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और 2xy करके देखो कहीं यही तो नहीं आ रहा है। यहां पर वो जो है वो तो ए बी का स्क्वायर है, a का मतलब ये a बाई बी का स्क्वायर है और आगे वाला देखिए 2ab करके देखें तो a का मान तो है यहाँ पर ab, b का मान है a अपॉन b। क्या यहाँ पर सोल्व करने पर 2a स्क्वायर ही आ रहा है क्या? तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? तो आप बोलोगे सर ये ab माइनस a अपॉन b के बचा हुआ जो है इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है बराबर 0। इसमें किस किस टाइप के इक्वेशंस अपने पास आते हैं उन सभी को मैं बताने की सिखाने की आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। तो मुझे एक बात बताइए, अलग अलग टाइप के इक्वेशंस बन सकते हैं। इसका स्क्वायर ये रहा, बचा हुआ जो खोलोगे इसका स्क्वायर ये रहा, इसका स्क्वायर ये रहा और 2ab जब करोगे तो सोल्व करके देखना अपने पास यही आना है। यहां पर मुझे बताइए अलग अलग स्क्वायर के बराबर 0 है तो यहां से ए स्क्वायर बराबर तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा जब 0 रखोगे। दूसरा ए बी माइनस ए अपॉन बी बराबर अगर 0 है तो इससे क्या लिख सकते हो आप लोग? ए बी बराबर आप लोग लिख सकते हो ए अपॉन बी। ए से ए कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर भी कितना आ गया 1। यहां से ए स्क्वायर 1 बी स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 आंसर कितना आ जाएगा 2। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो समझ पाए हो का? अभिषेक को 22। ये तो भाई इंटू करना है अभिषेक, सिर्फ और सिर्फ इंटू करना है। किस चीज की डिमांड करेगा वो खुद ही करेगा। ये देखिए 9x स्क्वायर है माइनस 24x है प्लस अपने पास वाई स्क्वायर प्लस अपने पास y है प्लस अपने पास 4z स्क्वायर माइनस अपने पास 2z है और प्लस का 16.5 तो अपने पास चल ही रहा है। तो मुझे बताइए यहां से इसको अगर आपको याद है इसकी वैल्यू अगर आपको निकालनी है 24 को आधा करते हैं 12 और डिवाइड करते हैं हम लोग इससे 9 से, तो x का मान मुझे बताइए क्या यहाँ से पॉजिटिव है तो नेगेटिव 3 से 4 बार और 3 से 3 बार तो क्या 4/3 आ जाएगा क्या? ऐसे y के इंटू में यहाँ पर अपने पास 1 है तो 1 का आधा कितना होगा 1/2 और पॉजिटिव है तो नेगेटिव y का मान ये आ गया है। z के इंटू में यहाँ पर कितना है 2, 2 अपने पास का आधा 1 होगा और यहाँ डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या z का मान 1/4 क्या ये आ जाएगा क्या? आंसर अपने पास यहाँ पर बताओ मुझे। अब ये 6x है, 6 इंटू 4/3 प्लस y का जो मान है वो क्या माइनस का 1/2 आ गया है क्या? हाँ 1/2 आ गया और z का मान यहां से रखोगे 1/4 अगर रखोगे तो 2 से कट गया 2 बार, ये 3 से कट गया 2 बार तो ये तो 8 आ गया माइनस हाफ प्लस हाफ ये अपने पास आंसर है। क्या इसको तो आपने सभी ने कर लिया था क्या? इतना आसान क्वेश्चन आप पूछने लग जाते हो भाई प्रॉब्लम क्लास में, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? राजाराम 24 नंबर सेम प्रॉब्लम है, ये वाली जो अभी भी हम लोगों ने किया है इसी टाइप से मेरे भाई करने की कोशिश आप कीजिए। ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपने पास ए बी और अपने पास यहां पर सी 2b स्क्वायर अपने पास है, 2a है 2b है और अपने पास
बी स्क्वायर अपने पास ये यहां से आएगा, घबराना मत, इसमें बी स्क्वायर इधर है तो बी स्क्वायर इधर से आ जाएगा। उसके बाद आप सोल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, इनटू करके सोल्व कर लो बस। 23 का आंसर मैच नहीं हो रहा तो नहीं होने दो, जो आपका आंसर होगा वही सही आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस तो मैं आपको करवा चुका हूं। अब अपने आप पर आप विश्वास कीजिए, अगर 23 का आंसर मैच नहीं हो रहा है तो आप लोग खुद से कर लीजिए। ए का मान यहाँ पर इधर आके प्लस का होगा तो ए की वैल्यू 3 अपॉन अपने पास 9 हो जाएगी माइनस की, बी की वैल्यू अपने पास 2/4 हो जाएगी प्लस की, और सी की वैल्यू 28/49 हो जाएगी। ये अपने पास मान होंगे, ये रखना है, सोल्व करना है, मैच हो या नहीं हो आप लोगों को तो सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रखना, स्किप कर दूं, आगे बढ़ूं तो हम लोग चलते हैं फाइल नंबर 9 पर। 9 नंबर फाइल में हम लोग 1 2 3 4 क्वेश्चन शायद कर चुके थे। अब 5 नंबर क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, 6 भी शायद अपना हो गया था, तो 7 नंबर से करना हम लोग शुरुआत करते हैं। चलो करने की कोशिश करो। 7 नंबर क्या कर लिया था क्या, बताओ मुझे कितने क्वेश्चन हो चुके थे। राजाराम भाई 18 19 बता तो दिया, 18 नंबर बता तो दिया। 7 तक के क्वेश्चन हो चुके थे तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। 7 तक अपने हो चुके थे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से करने की शुरुआत करते हैं, कीजिए। हर्षित भाई करो अब उसको, थोड़ा और कोशिश करो, और कोशिश करो, और कोशिश करो। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है इसको मैं एक बार आपको समझाने के लिए यहाँ पर ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, ये अपने पास सी है, तो ये अपने पास आएगा ए, ये अपने पास आएगा बी, और ये अपने पास आएगा सी। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, ये ए का क्यूब है, ये अंदर वाली चीज को मैंने ए माना है, तो ए का क्यूब, ये बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब -3 AB C बराबर, अगर कभी भी जीरो है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC बराबर अगर जीरो है, तो यहां से आपके दिमाग में दो रिजल्ट अचानक से बाहर आएंगे जब भी ऐसा हो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तब तो ये भी जीरो होता है। लेकिन अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC का मतलब अपने पास दो रिजल्ट बाहर आएंगे। एक तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा, जीरो होगा। ये लीजिए अपने पास ये रहा। दूसरा ऐसा भी हो सकता है ए बराबर बी बराबर अपने पास सी हो सकता है। क्या आप लोगों को पता है क्या, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसकी जगह आप ये लिख सकते हो। और बराबर में अगर जीरो दिया हुआ है तो दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों जीरो होना जरूरी नहीं है, या तो ये जीरो हो सकता है या अपने पास ये जीरो हो सकता है। ये जीरो हुआ तो एक कंडीशन ले ली है, और ये जीरो हुआ तो उस कंडीशन में ए बराबर बी बराबर सी होता है। ऐसा मुझे बताइए क्या दोनों चीज याद है क्या, सभी लोग मिलकर बताओ मुझे इस चीज को। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो a का मान 3x-1, b का मान 4x-3, c का मान 2x+1, 2x+1 बराबर अपने पास जीरो। तो यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे 3 और 4 अपने पास 7 और 2 9x, और यहां से 1 से 1 तो कट रहा है, और ये माइनस का 3 आगे जाएगा तो 3, तो x का मान कितना आ गया 1/3। लेकिन इसने खुद ने ही मना किया है कि x का मान 1/3 अपने पास यहां पर नहीं है।
x इक्वस टू नॉट इक्वस टू 1/3, इसने मना कर दिया। इसका मतलब ये अगर 1/3 नहीं है, ये तो 1/3 नहीं है, इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। अगर हम लोग 0 के बराबर नहीं लेंगे, नहीं है, इसलिए अपने पास 1/3 के बराबर नहीं होगा। तो पहली कंडीशन तो अपने पास नहीं हो सकती। पहली कंडीशन नहीं है, इसका मतलब दूसरी कंडीशन अपने पास होगी a बराबर b बराबर c होगा। तो a बराबर b बराबर c होगा, तो a का मान है यहां पर 3x-1, b का मान है 4x-3 और c का मान है यहां पर 2x+1। तो या तो इन दोनों से x का मान निकाल लो, या इन दोनों से निकाल लो, या इन दोनों से निकाल लो। तो ये यहां पर x बराबर, मुझे बताइए सोल्व करने पर क्या 2 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? आप लोग ये चीजें अब आप लोगों को पता होनी जरूरी है। अलजेब्रा के अंदर इन चीजों को आप लोग सीखिए, ये आपको पता होना जरूरी है भाई। तो कभी भी क्वेश्चन इस पर बेस्ड आ सकता है। तो जब भी उल्टा हो तो या तो a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 होगा, या ये होगा। दोनों में से एक कंडीशन होगी, दोनों नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको समझा चुका हूं वैल्यू पुटिंग मेथड में अलग, यहां पर आप लोग अलग से। क्या मैं इसको स्किप कर दूं? क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। क्योंकि a प्लस बी प्लस ये दोनों देने के बाद एक फॉर्मूला ये भी आप लोग याद रखना, ये काफी जगह काम में आ जाता है, क्योंकि दो चीजें तो दी भी होंगी और तीसरी आप लोगों को चाहिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस अपने पास 2ab प्लस बी सी प्लस अपने पास सी ए। तो यहां से अपने पास इसका मान तो अपने पास 4 है, इसका मान 26 है, बल प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला कभी कभार आपको लगाना पड़ सकता है। तो बताओ ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या -11 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। अब कोई अलग टाइप का क्वेश्चन होगा उसको मैं करवाते चलता हूं, और सेम ही टाइप के क्वेश्चन अगर होंगे तो उसको मैं स्किप कर देता हूं, याद रखना। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपने पास -3abc का जो फॉर्मूला होता है 3abc, वो तो आप लोग याद होगा। a प्लस बी प्लस सी, कई 3 फॉर्मूले होते हैं। हम लोग ये लिख लेते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये लीजिए। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पर 2 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 26 है, और ये अपने पास माइनस माइनस मिलके प्लस का 11 हो जाएगा। माइनस का अपने पास 11 है, लेकिन माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 11 है। तो अपने पास 37 इंटू 2 आंसर आ जाएगा 74। ये अपना आंसर आ गया। क्या ऐसे क्वेश्चंस आप लोग खुद कर लोगे? सभी लोग बताइए कर पाओगे क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया है। बस हम लोगों से ये मान पूछा गया है, फॉर्मूला वही है इसका, बस फॉर्मूले में दे दिया। ये यहाँ पर हाफ लगा हुआ है, थोड़ा सा छोटा, जो उम्मीद है आपके फाइल में तो होगा, यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो ये फॉर्मूला उसी का तो होता है जो आप लोग पढ़ते हुए आए हो, ए प्लस क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब। क्या मैं स्किप कर दूं? मुझे बताओ, खुद सोल्व कर लोगे क्या? बताइए भाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग करने की कोशिश करो। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11, जो भी थोड़ा अलग क्वेश्चन होगा मैं करवाते चलता हूं, सेम क्वेश्चन होगा, आप लोग उसको खुद को करना है, मैं स्किप करता चलूंगा। जहां लगे कि सर ये बता दो, वो मैं बता देता हूं।
तो यहां से x प्लस वाई प्लस जेड इक्व टू 19, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्व टू 133। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे इक्व टू 19 जो दिया हुआ है इसका होल स्क्वायर आप लोग कर दीजिए दोनों तरफ। तो ये जो अपने पास होगा ये अपने पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और यहां पर 19 का स्क्वायर ये 361 तो आ ही जाएगा। अब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह 133 लिख सकते हैं इसकी वैल्यू। तो 133 को अगर मैं आगे ले जाऊं तो मुझे बताओ, या लिख दो एक बार, 133 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर यह आ जाएगा 361। तो मुझे एक बात बताइए, ये 133 अगर आगे जाएगा यहां से तो मुझे बताओ 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। जेड एक्स का जो मान है वो वाई स्क्वायर इसने दिया हुआ है, जेड एक्स की जो वैल्यू है वो वाई स्क्वायर इसने दी हुई है, ध्यान रखना। और बराबर 361 में से 133 अगर माइनस करोगे आप लोग तो ये अपने पास होगा 8, 2 और 2, 2 का भाग दोगे। यहां से मैं y कॉमन ले रहा हूं तीनों जगह से, ये जेड एक्स का मान यहां से पुट कर दिया, इसमें ध्यान रखना ये ऐसे यहां से शुरू हुआ है एक्स, जेड एक्स का मान वाई स्क्वायर मैंने पुट कर दिया है ऊपर से। तो क्या यहां से हम लोग y कॉमन ले सकते हैं क्या? 2 का तो भाग लग जाएगा, y कॉमन जाएगा तो अंदर बचेगा x प्लस जेड प्लस वाई और बराबर अपने पास 114। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 19 दिया हुआ है, 19 रखोगे तो y का मान मुझे बताइए क्या 6 आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा 6। y का मान 6 यहां पर रखोगे, y का मान 6 यहां पर अगर रखते हो इसमें तो 6 रखते ही x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? तो x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 13। और y का मान यहां रखते हो तो 6 का स्क्वायर 36। दो ऐसी संख्या सोचिए जिनको ऐड करने पर तो 13 आए और इनटू करने पर 36 आए, तो वो दोनों संख्याएं मुझे बताओ क्या आप लोग सोच पाओगे क्या कि दोनों संख्याएं 9 और 4 होंगी? और उन दोनों के बीच का अंतर अगर पूछा है तो 9 और 4 का। रिंकी सिंह को समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया रिंकी सिंह, यहाँ पर मेरी ही गलती है। 6 आपको इसलिए समझ में नहीं आया कि 19 मान मैंने यहां पर रखा नहीं, बराबर 114 है। थोड़ा सा परंपरा से हट जाओ तो अपने दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और 19 का पहाड़ा बोलोगे तो ऐसा आएगा 6। बताइए क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं मेरी गलती मान लेता हूं जहां पर होती है। क्या हम लोग आगे बढ़े? क्वेश्चन नंबर 12 फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बस रूट में दिया हुआ है। और ये दोनों देने के बाद मुझे बताओ, ये वही क्वेश्चन है जो अभी भी हम लोग करके आए हैं। ये a प्लस बी प्लस सी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दो चीजें दी हुई हैं। ऐसी इसमें भी हमें वही दो चीजें दी हुई हैं और इसका मान पूछा है। क्या ऐसे क्वेश्चन को मैं स्किप कर सकता हूं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर सकते हैं? बताओ ठीक है क्या? प्रशांत से सारे हो गए। रूट 441 का मतलब 21 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब ये सेम टाइप के क्वेश्चंस अपने पास चल रहे हैं। यहाँ पर अपने पास ये जो है ये दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 11, ए बी सी, इन सभी को फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आपसे सोल्व करते चलोगे आंसर अपने पास आ जाएगा ए बी सी। तो अब की बार ये दोनों दिए हुए तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो अगर आप चाहो तो, या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वो लगा लो, -3 ए बी सी सी ए। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। क्या आप लोग इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। स्किप कर दूं तो आप लोगों को खुद को करते चलना है इस टाइप का क्वेश्चन। कोई अलग क्वेश्चन होगा मैं करवाता हूं। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, जैसा क्वेश्चन ये था यही सिर्फ संख्याएं चेंज हैं। फिर से सेम क्वेश्चन वापस आ गया है। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बताइए मुझे। फॉर्मूला वही है, आप लोग पुट करना, रूट लेना, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब निकाल के
उसमें 13 जोड़ना और उसमें रूट लेना है। कर दिया, ठीक है। मैं पढ़ता चलता हूं, जहां आपको लगे कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा उसको मैं बता दूंगा आपको, जो अलग क्वेश्चन होगा। ये सेम क्वेश्चंस अपने पास चलते हुए जा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते हुए ध्यान रखना। फॉर्मूला ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान हम लोगों से पूछा है, तो अपने पास ये क्वेश्चन क्या कर पाओगे, क्या आप लोग कर लो इसको 17 को। 17 नंबर, जब एक्स वाई और जेड के मान अगर गिवन हो आपको, जब भी अपने पास एक्स वाई और जेड के मान अगर गिवन है, तो हमेशा एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक्स वाई और जेड अगर कभी भी आपको दिया हुआ है, कौन कौन दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड अगर अपने पास दिया हुआ है, तो मुझे एक बात बताइए, इसका जो फॉर्मूला अपने पास होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान पूछा है, तो आप लोग इस कंडीशन में फॉर्मूला ये वाला लगाया करो, x प्लस वाई प्लस जेड और हाफ ऑफ x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगाया करो सभी लोग, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, ये वाला फॉर्मूला लगाया करो यहां पर सभी लोग। बोलिए एकदम ठीक है क्या? जब भी ए बी सी के मान दिए हुए हों, तो इन तीनों को आप लोग जोड़ोगे, 32.5, 34.6 और 30.9, तीनों को आपको जोड़ना है। तो ये मुझे बताओ, यहां पर जोड़ने पर अपने पास 20 हो गया है, और इनको जोड़ोगे तो सभी को जोड़ने पर के 30 30 60 60 और अपने पास 30 90 90 और 96 और 2 98 क्या 98 हो गया है क्या, इंटू 1/2। अब हम लोग घटाएंगे, यहां पर अपने पास इसमें से अगर ये माइनस करते हो, इसमें से ये माइनस कर लो, किसी में से भी माइनस कर सकते हो, तो मुझे बताओ क्या 2.1 बचेगा क्या, और 2.1 का स्क्वायर क्या 4.41 ही होता है क्या। प्लस अपने पास यहां से y में से z अगर आप लोग घटाते हो, तो मुझे बताइए ये 31 है, और ये अपने पास 3.7, और ये अपने पास यहां पर 3.7 का स्क्वायर क्या 13.69 ही होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, कहीं गलती हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो आप लोग देख लेना। यहां से इसमें से अगर ये आप लोग माइनस करते हो तो 1.6 बचेगा, और 1.6 का स्क्वायर मुझे बताइए क्या 2.65 यही होगा क्या। और बराबर इसके बराबर में इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, तो बराबर में दिया हुआ 0.98 के, बराबर में अपने पास दिया हुआ है 0.98 के, ये दिया हुआ इसका मान इतना है, तो इसको क्या 98/100 के लिख सकते हैं क्या। आप कहोगे बिल्कुल आप लोग लिख सकते हो सर। यहां से देखिए पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 98 से 98 कट जाएगा, तो इनको ऐड करने के बाद अपॉन में 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ऐड करके आधा कर लेना, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए क्या सभी लोग इस चीज को सोल्व कर पाओगे क्या, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। बाद में स्क्वायर करेंगे वीरेंद्र मीना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर एक्स माइनस वाई करो या वाई माइनस जेड करो, स्क्वायर अगर करते हो तो चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, उससे क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1033 मैंने सोल्व किया नहीं है, आप लोगों ने जो बताया वो मैंने लिख दिया है। तो जब भी ऐसा है तो अपने पास ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या हम लोग आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करवाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 18, चलो 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से समझना, ये दिया हुआ है p का क्यूब, q का क्यूब, r का क्यूब माइनस 3p/q/r इक्वल टू अपने पास 4। a बराबर q प्लस r है, b बराबर r प्लस p है, और c बराबर अपने पास p प्लस q है। और हम लोगों से पूछा है कि बताओ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab c बराबर क्या होगा।
ये हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट। बोलिए ठीक है क्या? तो मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां से आप लोग क्या काम करोगे? अपने पास वेरिएबल तो देखिए अपने पास अब की बार 6 हैं, इक्वेशन अपने पास यहाँ पर 4 हैं, 1 2 3 और 4 इक्वेशन। ये तो पूछिए 4 इक्वेशन है, वेरिएबल अपने पास 6 हैं, तो 2 का मान मैं क्या करूंगा, 2 का मान मैं कुछ भी रख सकता हूं, तो Q और R का मान मैं 0 पुट कर दूंगा। जैसे ही Q और R का मान मैं 0 पुट करूंगा पूरा इक्वेशन मेरा चेंज होगा। यहां से मुझे बताइए ये क्या बन जाएगा पुट करते ही? ये बन जाएगा Q और R का मान 0 में पुट कर रहा हूं, तो P क्यूब बराबर बन जाएगा 4। यहां से बताओ A का मान कितना बन गया है 0, B का मान कितना बन गया है अपने पास P, और C का मान कितना बन गया है अपने पास P। जो पूछा है वो भी चेंज होगा, ये तो मैंने माना है। जो पूछा है वो चेंज करके ए की जगह तो आप लोग क्या लिख सकते हो 0, बी की जगह क्या लिख सकते हो पी का क्यूब, सी की जगह क्या लिख सकते हो पी का क्यूब, और -3abc ये भी 0 है। पी क्यूब यानी 2p क्यूब, और पी क्यूब का मान यहां पर दिया हुआ है 4, तो 2 गुना 4 आंसर कितना आ जाएगा 8। ऐसी चीजें आप लोगों को सोचनी है, वैल्यू पुटिंग मेथड से आपको क्वेश्चन जरूर करने हैं। यहां पर सभी लोग बताइए समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। तो वैल्यू पुटिंग में पहले पढ़ाकर आया हूं, उस चीज को आपको देखना है। मुझे बताओ अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बेसिक से अगर करना चाह रहे हैं तो इस फॉर्मूले पर बेस्ड जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आज तक बने हैं, जो भी थोड़ा बहुत अलग क्वेश्चन है मैं एक चीज बताता हूं, और उस पर जितने टाइप के क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग, वही हम लोग यहाँ पर सारे के सारे टाइप करते हुए चलते हैं, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए। तो इन क्वेश्चंस को आप 3-4 बार किया करो, उससे बाहर क्वेश्चंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा a प्लस बी प्लस सी, हाफ ऑफ अपने पास a माइनस बी का स्क्वायर प्लस अपने पास b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ये लो, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हो? जब आप लोग तीनों को जोड़ोगे a b c का सम 2 बार p आएगा, 2 बार q आएगा और 2 बार r आएगा, तो इसका सम हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू p प्लस q प्लस r, फिर हाफ है a माइनस बी का स्क्वायर। a में से अगर b आप लोग घटाते हो, a में से b अगर घटाते हो तो r से r कट जाएगा, और ये क्या बचेगा आप कहोगे सर ये बचेगा q माइनस p का स्क्वायर। अगर b में से c घटाते हो, b में से c घटाते हो तो p से p कट जाएगा, और ये बचेगा r माइनस q का स्क्वायर। और c में से अगर a घटाते हो तो q से q कट जाएगा, ये बचेगा p माइनस r का स्क्वायर। और यहां पर मुझे बताइए ये जो फॉर्मूला है यहां से यहां तक अगर मैं 2 बाहर छोड़ दूं तो ये जो फॉर्मूला बचा, ये वाला फॉर्मूला किसका बचा? तो आप कहोगे सर ये फॉर्मूला बचा p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस r का क्यूब -3p/q/r का फॉर्मूला होता है ये। तो 2 गुना अपने पास यहां पर इसका वैल्यू 4 दी हुई है, इसका जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू 4 गिवन है, 4 रखोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8। ये अपने पास है बेसिक तरीका, और ये अपने पास तरीका था। बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहा करो। क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हैं क्या? ना 9-10 की बुक नहीं बनानी भाई, मैं बिल्कुल जो भी चीज लेता हूं बेसिक से ही लेता हूं, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है 9-10 की बुक। चलो अगला कर लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास 19। जो अलग क्वेश्चन होगा थोड़ा सा उसको मैं आपको करवाते हुए चलता हूं। बहुत बढ़िया जगदीश, इन क्वेश्चंस को सभी को करना भाई 3-4 बार, और अच्छे से एग्जाम में भी फिर क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। तो यहां पर एक्स क्यूब सेम क्वेश्चन है जो पहले वाला था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई जेड को इधर ले आओ। ये अपने पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब
-3xyz इक्वल्स टू अपने पास कितना बचेगा 3। तो यहां से P बराबर y प्लस जेड माइनस एक्स, Q बराबर z प्लस एक्स माइनस वाई, और R बराबर अपने पास x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस अपने पास z, ये अपने पास दिया हुआ है। और वैल्यू पूछी हम लोगों से p का क्यूब प्लस q का क्यूब, जो गिवन था वो मैंने एक बार लिख लिया है, माइनस अपने पास 3pqr। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास यहाँ पर y और z को क्या जीरो ले सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ले सकते हो। तो y और z को मैं जीरो ले लूंगा तो यहां से बनेगा एक्स क्यूब इक्वल टू 3। यहां से p बराबर अपने पास y बचेगा, q बराबर अपने पास y और z को जीरो ले चुके हो तो y क्यों बचेगा, ओनली माइनस एक्स बचेगा। यहां से x बचेगा और यहां से r बराबर भी x बचेगा। ये तो वो चेंज हो गया जो गिवन था। अब हम लोग उसको भी चेंज करेंगे जो पूछा गया है। ये p की जगह आप लोग रखोगे माइनस का एक्स क्यूब, q की जगह प्लस का एक्स क्यूब, r की जगह भी प्लस का एक्स क्यूब, माइनस प्लस 3x क्यूब हम लोग लिख सकते हैं। ये अपने पास -3pqr है तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। एक एक्स क्यूब से एक एक्स क्यूब तो कट गया तो 4x क्यूब बचा, और x क्यूब का मान यहाँ पर कितना है 3 है, तो 4 गुना 3, आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 12। ये अपने पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर अपने पास इसका 19 का। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? या दूसरे तरीके से अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अगर करने हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ध्यान से समझना सभी लोग, ध्यान से समझिए। ये जो अपने पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई जेड बराबर पी वाई प्लस जेड माइनस एक्स, क्यू बराबर जेड प्लस एक्स माइनस वाई। तो अपने पास पूछा है ये p का क्यूब प्लस q का क्यूब प्लस r का क्यूब -3pqr, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो जैसे ही हम लोगों से पूछे तो अपना जो फॉर्मूला होगा वो मुझे बताइए क्या होगा, p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर। आगे अपने पास यहां पर होगा 1/2 p माइनस क्यू का स्क्वायर, q माइनस आर का स्क्वायर, r माइनस p का स्क्वायर। तो जैसे ही आप लोग वैल्यू पुट करोगे, तीनों को जोड़ोगे, अब की बार p q r को जोड़ोगे तो x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया, तो इसकी जगह तो अपने पास बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा, और 1/2 आगे वाला जो अपने पास बनेगा, p में से q अगर घटाओगे, p में से q अगर आप लोग घटाते हो तो ध्यान रखना जैसे ही माइनस करोगे तो z से z तो कट जाएगा, ये अपने पास 2y आ जाएगा और 2x आ जाएगा। तो 2 अगर कॉमन है तो 2 का स्क्वायर 4, और अंदर बचेगा अपने पास यहां पर, जब आप लोग घटाते हो माइनस करोगे तो अपने पास माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा y माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए मैं एक बार अच्छे से समझाता हूं। यहां पर अपने पास p का जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है y प्लस जेड माइनस एक्स, और q का मान दिया हुआ है z प्लस एक्स माइनस वाई। जैसे आप लोग माइनस करोगे p माइनस q तो ये माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट गया, ये अपने पास 2 टाइम y आ गया और 2 टाइम x आ गया, लेकिन स्क्वायर करोगे p माइनस q का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर 4, और अंदर बचेगा y माइनस एक्स का स्क्वायर। ऐसे बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही Q में से अगर R घटाओगे, Q में से R घटाओगे, माइनस करोगे तो x से x कट जाएगा, 2 बार Z और 2 बार y, तो 2 का स्क्वायर अपने पास 4, अंदर बच जाएगा Z माइनस वाई का स्क्वायर। ऐसे ही आगे वाला y माइनस एक्स है, z माइनस वाई है, तो यहां पर अपने पास क्या बचेगा, z माइनस एक्स अपने पास या x माइनस जेड बच जाएगा, और वो स्क्वायर करोगे तो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ना। इन सभी जगह से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं बाहर तो अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, हाफ तो अपने पास चल ही रहा है, हाफ को मत काट देना क्योंकि उससे फिर फॉर्मूला नहीं बनेगा, प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर या जेड माइनस वाई का स्क्वायर, वो चाहे उल्टा सीधा कैसे भी लिख लो
क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ना। z माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ पर, और मुझे बताओ ये फॉर्मूला किसका है, तो आप कहोगे सर ये जो फॉर्मूला है ये अपने पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला है ये कंप्लीट। और ये फॉर्मूला अगर है तो 4 को अगर 3 से इंटू करोगे, इसका मान 3 दिया हुआ है, गिवन है यहाँ पर ये रहा, तो 3 अगर रखोगे तो आंसर आ गया 12। ये अपने पास बेसिक तरीका था, ये अपने पास वैल्यू पुटिंग मेथड है। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ मुझे। सेम क्वेश्चन पीछे वाले से थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया है, अलग क्वेश्चन बन गया है। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। देवेश, हैप्पी बर्थडे देवेश भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग क्या करोगे, आपकी बार एक तो चीज ध्यान रखना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 बराबर 4। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, c का मान आप लोग 0 पुट कर देना, b का मान 0 पुट कर देना और a का मान 4 पुट कर देना। लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। फिर कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप? अगर 0 0 बन गया है तो फिर कौन सा ऑप्शन आप लोग टिक करेंगे, इसमें तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आप लोग क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को ए बी और सी में ऐसे रखने के बजाय आप एक छोटा सा काम कीजिए। वैल्यू पुटिंग मेथड से अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है, 4 अगर दिया हुआ है तो 2 1 और 1 पुट कर लो, यहाँ पर 2 1 1 पुट करके सोल्व करो। और कौन से ऑप्शन में 2 1 1 पुट करने पर वही आंसर आ रहा है, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, बताओ मुझे। या 1 2 1 पुट कर लेना, जो भी आपकी मर्जी है वो आप लोग पुट कर लीजिए, आंसर अपने पास आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग कर पाएंगे पहला तरीका। अगर कोई भी बच्चा इसको बेसिक से करना चाहता है तो ये अपने पास है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और ये अपने पास a प्लस बी प्लस सी माइनस 4 इक्वल टू 0। ये अपने पास c माइनस 4 इक्वल टू 0 है। अब इसको आप लोग यहां से यहां तक को फर्स्ट मानो, इसको आप लोग सेकंड मानिए और इस पूरे को आप लोग थर्ड मानिए। तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर अगर 0 है तो ये देखिए, ये जो फॉर्मूला है ये अपने पास फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस अपने पास सी माइनस 4 का होल क्यूब। इसको खोलोगे तो ए का क्यूब अपने पास ये रहा, बी का क्यूब ये रहा, 3a² बी प्लस 3b² ए, ये अपने पास सी माइनस 4 के होल क्यूब का फॉर्मूला है। और फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर अगर 0 है तो मुझे बताइए क्या आपको याद है क्या कि फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब बराबर भी अपने पास 0 होता है। जब भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब बराबर 0 नहीं होता। 3 इंटू फर्स्ट का मान a है, सेकंड का मान b है और थर्ड का मान c है, ये होता है। जब भी a फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर 0 हो तो फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब बराबर 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नहीं रखना चाहिए वो निधि c को 0, क्योंकि c को 0 अगर रख लोगे तो दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, ये भी और ये भी। वैसे इस क्वेश्चन का तो आंसर आ जाएगा, रख सकते हो, लेकिन रखना नहीं चाहिए क्योंकि उससे दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं शुरुआत में। क्योंकि शुरुआत में आपको ये थोड़ा ना पता है कि बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है, तो c का मान भी 0 आपको पुट नहीं करना। c माइनस 4 कैसे? क्या आप दोनों तरफ से 4 नहीं घटा सकते क्या? a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 4, इधर से भी 4 घटा दो, a प्लस बी प्लस सी माइनस 4, और इधर से भी 4 घटा दो तो a प्लस बी प्लस सी
-4 बराबर 0, तो इसको पूरे को मैं फर्स्ट मान रहा हूं, इसको पूरे को मैं सेकंड, और इन दोनों को मिलाकर मैं थर्ड मान रहा हूं। क्वेश्चन में इस प्रकार से मैच क्यों नहीं हो रहे हैं ना, सी का मान 0 रखते 12ab और 12ab अपने पास मैच नहीं हो रहे हैं क्या? क्यों नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो यहां पर बराबर 3, तो इसको इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 3abc माइनस अपने पास 12ab, क्योंकि वहां पर तो हमें लेकिन ये चीज पहले से थोड़ा ना पता है, इसका आंसर तो जैसे बी आ गया, लेकिन पहले से थोड़ा ना पता है कि बी आंसर आएगा, ये दोनों मैच नहीं करेंगे, मैच कर गए तो फिर टाइम वेस्ट होगा आपका। या 4 को पीछे ले आओ, जैसे हमने यहां पर लाए थे, बिल्कुल सही कह रहे हो आलोक, 4 को उठाकर इधर ले आए तो बराबर में वैसे 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्या आप लोग यहां पर जैसे ही वैल्यू अगर हम लोगों को देता है तो मुझे एक बात बताइए, आप लोग वैल्यू देते ही तो आप लोग फॉर्मूला ये वाला लिखोगे क्या? इसका फॉर्मूला जो होगा वो x प्लस वाई प्लस जेड 1/2 x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का अपने पास स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करना, तीनों वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे 7000 आपने बहुत सारे बच्चों ने बताया, ये अपने पास आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग अगले 2-3 क्वेश्चंस कर लोगे क्या? मैं आपको मिनिमम मैक्सिमम पर लेकर चलता हूं, अगली फाइल पर, फाइल नंबर 10 पर। ये मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाओगे क्या सभी लोग? तो अब जो क्वेश्चंस आपके पास ये है और ये है, क्वेश्चंस आप लोग खुद करने की कोशिश करना। सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कर लिया ना सभी ने? एक इंजीनियर पवन को चाहिए 23, 23 में तो भाई ये 64 को अंदर ले जाओ और तीनों को जोड़ने पर 0 हो रहा है तो 3abc बन जाएगा। यहाँ पर ये जो है ये 64 अंदर जाएगा 4, क्योंकि 4 का क्यूब होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस 4b के स्क्वायर की पावर 4 पावर 3, ये अंदर जाएगा तो 4b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर की पावर 3 प्लस 16c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 3। तो जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो तो तीनों को जोड़ा करो, तीनों को जोड़ोगे तो 0 बन रहा है, इसका मतलब यहां पर बनेगा 3 इंटू ए का मान ये है, इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। बी का मान है 4b² माइनस 16c² और सी का मान है 16c² माइनस ए²। ऐसे ही नीचे वाले को लिखो, 3 से 3 कट जाएगा, बाकी जो कटे उसको काटना, बाकी को आप लोग सोल्व कर लेना। देखिए ध्यान से समझना, अब आप लोग सभी लोग, ठीक है आलोक, इनको लेकिन बार बार पढ़ना भाई वापस टफ हो जाता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है अलजेब्रा की। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो धीरे धीरे यही चीजें वापस टफ होना शुरू हो जाती हैं, इसलिए इसको जरूर बार बार आप लोग पढ़ना सभी लोग। मुझे एक बात बताइए सब लोग देखकर कि यहां पर अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी चीज मैं अगर आपसे पूछूं कि x का मान मुझे बताइए कि अपने पास क्या होगा, x का मैक्सिमम मान आप लोग बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैं अब आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये वाले क्वेश्चंस एसएससी सीडीएस में आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो जहां पर कम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उस पर हम लोग कम एनर्जी और कम टाइम लगाएंगे। जहां से पक्का लग रहा है कि क्वेश्चंस बनते ही हैं, जैसे फाइल नंबर 8 मैंने पढ़ाई, 9 नंबर मैंने पढ़ाई, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहां से हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश, मतलब ज्यादा टाइम देंगे। तो यहां पर याद रखना, ए एक्स का मान मुझे बताइए क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी,
तो आप यहां पर ये कहोगे सर x का जो मैक्सिमम मान होगा वो अपने पास होगा प्लस का इनफाइनाइट। x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मुझे बताइए क्या प्लस का इनफाइनाइट होगा क्या? और मैं अगर पूछूं कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी तो मुझे बताइए क्या माइनस इनफाइनाइट? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर अपने पास यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं वो तो आप लोग जवाब दे नहीं रहे हो, आप एक दूसरे से ऐसे ही बातें करते हुए चल रहे हो, करते हुए चल रहे हो, फिर आपको चीजें कम समझ में आती हैं, फिर आपको दिक्कत आती है। इसलिए जितनी देर मैं पढ़ाऊं सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बातों पर ध्यान दिया करो आप लोग। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक्स स्क्वायर की फॉर्म में अगर कभी भी है, कोई वैल्यू स्क्वायर की फॉर्म में अगर कभी भी है, तो बताओ इसका मैक्सिमम मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका मैक्सिमम मान जो होगा वो तो इनफाइनाइट होगा। और बताओ स्क्वायर की फॉर्म में अगर कोई भी चीज है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये मुझे बताइए सभी लोग मिलकर। तो आप कहोगे सर अब की बार जो मिनिमम वैल्यू होगी स्क्वायर की फॉर्म में माइनस इनफाइनाइट नहीं जाएगी, स्क्वायर की फॉर्म में जीरो होगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं तो स्क्वायर के फॉर्म में कोई भी चीज अगर है तो उसका मिनिमम मान जो होगा वो अपने पास जीरो होगा, याद रखना। जैसे मैं बोलता हूं यहां पर x अपने पास लिखा हुआ है कहीं पर भी x प्लस टू का होल स्क्वायर या x प्लस थ्री का होल स्क्वायर। बताओ इसका मिनिमम मान क्या होगा? मैक्सिमम तो चलो इनफाइनाइट होगा, मुझे चाहिए इसका मिनिमम मान। तो इसका मिनिमम मान कितना होगा ये बताइए कितना होगा? स्क्वायर भावेश घर किसी भी चीज का, वरुण किसी भी चीज का स्क्वायर करो, देखिए आप खुद स्क्वायर करके देखो, संख्याएं दो तीन पॉजिटिव और नेगेटिव, स्क्वायर करते चलो पहले तो -1 -2 -3 माइनस जीरो से शुरू हो जाओ। जीरो का स्क्वायर जीरो, फिर -1 का करना, -2 का करना, -3 का करना, स्क्वायर करोगे तो संख्याएं बढ़ती चलेंगी। फिर प्लस वाली संख्याओं का करना, 1 2 3 4 5 का करना। तो अपने पास यहाँ पर फिर स्क्वायर करते वैल्यू बढ़ रही है, तो मिनिमम मान तो कितना होगा अपने पास? जीरो ही होगा। तो इसका मिनिमम मान x प्लस थ्री का स्क्वायर जो है इसका मिनिमम मान कितना होगा? तो याद रखना इसका मिनिमम मान जीरो होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहां पर सभी बच्चे ध्यान रखना, मैं इसका x का मान नहीं पूछ रहा हूं, इस पूरे फंक्शन का मिनिमम मान पूछ रहा हूं। तो मिनिमम मान कितना होगा? जीरो। और जीरो कौन सी वैल्यू पर होगा? जीरो होगा x के मान -3 पर होगा। x की -3 पर इसका मिनिमम जो मान होता है वो कितना होता है? अपने पास जीरो होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसका मिनिमम मान तो अपने पास जीरो होगा। और कोई पूछे कि x के कौन से मान के लिए होगा, तो x के -3 पर अपने पास इसकी वैल्यू जीरो होगी। यानी कि कोई भी चीज स्क्वायर की फॉर्म में अगर है तो उसका मिनिमम मान अपने पास जीरो होता है। यहां पर मैं पूछना या बताना ये चाह रहा हूं, आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, मुझे बताइए कहीं पर लिखा हुआ है x प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस अपने पास 7, बताइए इसका मिनिमम मान अपने पास क्या होगा? ये बताओ सभी लोग। मिनिमम मान बताइए, सोचिए आप लोग थोड़ा सा खुद से और इसकी मिनिमम वैल्यू मुझे बताइए। तो आप लोग कहोगे सारे बच्चे मिलकर सर इसका मिनिमम मान 7 होगा। और मैं पूछूं कि क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म का तो जीरो होता है तो कौन से मान के लिए होगा? तो x की वैल्यू -2 के लिए होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज मुझे बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। मिनिमम वैल्यू 7 होगी और पूछूंगी x के कौन से मान के लिए होगा, तो अपने पास -2 के लिए होगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां से अगर मैं -2 अगर a कॉमन ले लूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ हम लोगों को, अगर a कॉमन ले लूं मैं यहां पर, तो आप कहोगे सर ले लो, a कॉमन ले लोगे तो यहां पर तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां पर b बाई ए एक्स बचेगा और यहां पर c बाई ए बचेगा। जहां पर a नहीं हो और वहां से कॉमन लेते हो तो अपॉन में a लगाना पड़ेगा, या तो ऐसे देख सकते हो या आप ऊपर नीचे इंटू कर दो a से, ऊपर वाला a कॉमन आ गया, नीचे वाला a बचा रह गया।
ऊपर नीचे ए से इंटू कर दिया, ऊपर वाला एक कॉमन ले लिया और नीचे वाला अपने पास बचा रह गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद इस चीज को मुझे होल स्क्वायर अगर बनाना है तो एक न्यूमेरिक वैल्यू मुझे दो चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू, दो से इंटू करूंगा और दो से इंटू किया है तो आपको दो से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सिर्फ आप लोग इंटू करके नहीं छोड़ सकते। यहां पर इस चीज को दो से इंटू किया है और दो से डिवाइड किया है, बाकी कोई चेंज मैंने किया नहीं है। और यहां पर ए अपने पास ये जो लिखा हुआ है ये होगा एक्स स्क्वायर टू इंटू बी अपॉन टू ए इंटू अपने पास एक्स है। तो यहां पर मैं दो के जो इंटू में होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, दो के इंटू में होता हूं दोनों का स्क्वायर चाहिए। एक्स का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, इसका स्क्वायर मुझे और चाहिए, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर में प्लस करूंगा और जहां पर प्लस करते हो वहां पर चीजें साथ माइनस भी करनी पड़ेंगी, याद रखना आप लोग। अगर कोई चीज आप प्लस करते हो तो साथ आपको माइनस तो करना ही पड़ेगा। ये चीज मैंने प्लस कर दी है और जो प्लस किया उसके साथ ये माइनस तो आपको करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक ये जो मेरे पास फॉर्मूला बन गया है ये x प्लस बी अपॉन टू ए का, मुझे बताओ क्या होल स्क्वायर बन गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर बन गया है। और ये मुझे बताइए क्या बन जाएगा? एलसीएम तो आ जाएगा फोर ए स्क्वायर, तो ये फोर ए सी जो पॉजिटिव वैल्यू वो पहले लिख लो और नेगेटिव वैल्यू को आप लोग बाद में लिख लीजिए, ऐसा अपने पास बन जाएगा। इसका मैंने दोनों का यहां तक का तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया और ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए का मैं अंदर इंटू कर रहा हूं, तो जैसे ही आप लोग ए का अंदर इंटू करोगे तो ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन टू ए, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, और ये इंटू करोगे ए का इससे इंटू करोगे तो एक ए से ए कट जाएगा, ए का दोनों से इंटू होगा तो ये बन जाएगा फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। ये लीजिए ये अपने पास बन गया है। और एक बार सभी लोग मिलकर मुझे ये बताओ, ये चीज मैं आपको तीसरी बार समझा रहा हूं, क्या अब तो आप लोगों को समझ में आया क्या कि मैंने क्या किया है? दो बार इससे पहले मैं एक बार द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाते टाइम बता चुका हूं और दोनों बार ही दो बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाते टाइम मैंने बताया था। अगर आप लोगों को याद है तो मुझे बताइए, इतना क्या आप लोग जानते हो क्या? दो बार इस चीज को मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं, दो बार पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। याद है सभी को? ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर याद है सभी बच्चों को तो इसका जो मिनिमम मान होगा वो अपने पास क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, इसका मिनिमम जो मान होगा वो मुझे बताओ। इसकी अगर मैं मिनिमम वैल्यू आप लोगों से पूछता हूं, इसकी मिनिमम वैल्यू अगर मैं पूछता हूं तो बताइए स्क्वायर की फॉर्म में जो भी वैल्यू होती है, समझो पहले मैं बता कर आया हूं, स्क्वायर की फॉर्म में जो भी वैल्यू होती है जीरो, जो आगे वाला बचता है वही अपने पास मिनिमम मान होता है। तो ये तो अपने पास हो जाएगा, स्क्वायर वाली वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो इसका मिनिमम जो मान होगा वो मुझे बताइए क्या फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, क्या यही होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसका मिनिमम मान ये होगा। और मैं पूछूं इसका मिनिमम मान x की कौन सी वैल्यू के लिए होगा, तो इसका मिनिमम मान x की जो वैल्यू होगी वो आएगी माइनस बी अपॉन अपने पास टू ए। जब यहां पर माइनस दो रख रहे थे तभी तो जीरो आ रहा था, तो यहां पर x का जो मिनिमम मान होगा वो अपने पास ये वाला होगा। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछे कि इस चीज का मिनिमम मान अपने पास क्या होगा, तो यहां पर ध्यान रखना इसका मिनिमम मान अपने पास निकालने का तरीका ये है, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर है। कोई पूछे कि x के कौन से मान के लिए मिनिमम होगा, तो माइनस बी अपॉन टू ए के लिए मिनिमम होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं मिनिमम और मैक्सिमम, और उस चीज को समझाने के लिए इसमें अपने पास तीन टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर या क्वाड्रेटिक फंक्शन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम लोग कैसे करते हैं। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस अपने पास यहां पर अगर थ्री है, तो इसका मिनिमम मान अगर कोई पूछे तो इसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी फोर। ए का मान दो है और सी का मान तीन है, माइनस बी स्क्वायर, चार का स्क्वायर 16 अपॉन अपने पास फोर ए का मान अपने पास दो है, चार गुना तीन 12 गुना दो 24, 24 में से 16 माइनस करोगे तो 8,
8/8 का मतलब कितना आ गया 1। इसका मिनिमम मान अगर कोई पूछे तो वो तो अपने पास है 1। और अगर कोई ये कहे कि मिनिमम मान x के कौन से मान के लिए होगा, तो x का मान होगा -b। -b का मतलब -4 अपॉन 2a। a का मान कितना है यहाँ पर, a का मान भी अपने पास 2 है, तो x के कौन से मान के लिए होगा, -1 के लिए होगा। ये अपने पास इस प्रकार से हम लोग सोल्व करते हैं। और ध्यान रखना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो या तो मिनिमम पूछेगा या अपने पास मैक्सिमम पूछेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यही तरीका, दोनों नहीं पूछता क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या तो अपने पास मैक्सिमम पूछ सकता है या अपने पास कितना पूछ सकता है, मिनिमम पूछ सकता है। तो जब भी मिनिमम या मैक्सिमम अगर कभी भी पूछे तो उसका दोनों का तरीका यही है। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो मिनिमम मान माइनस इनफाइनाइट होता है, अगर मिनिमम पूछेगा तो मैक्सिमम मान प्लस इनफाइनाइट होता है। तो दोनों में से दोनों नहीं पूछेगा, या तो पूछेगा मैक्सिमम या पूछेगा मिनिमम, और उसका करने का तरीका यही होता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फंक्शन जो बनता है वो तो या तो इस प्रकार से, तो या तो मिनिमम होगा और मैक्सिमम तो फिर इनफाइनाइट तक, या फिर अपने पास मैक्सिमम होगा, मिनिमम तो माइनस इनफाइनाइट तक बनेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मैक्सिमम पूछ ले तो क्या करें, या तो मिनिमम पूछेगा या अपने पास मैक्सिमम पूछेगा। ये चीज ध्यान रखना, दोनों में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आई तो दोनों में से एक ही पूछेगा, याद रखना। जिन बच्चों के पास मैथ्स बैकग्राउंड था, जो थोड़ा बहुत मैथ जानते हैं, उनको ये पता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास हो तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं और बराबर में हम लोग जीरो रख देते हैं। लेकिन डिफरेंशिएशन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। मैं आपको ये चीज 11th क्लास की इसलिए अब आगे पढ़ाऊंगा क्योंकि एग्जाम में जब पहुंचते हो, यहां तो बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपने वैल्यू पुट की, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया, लेकिन एग्जाम में जब पहुंचते हो तो ये चीज दिमाग से गायब हो जाती है। पूरा सोल्व करने में टाइम लगता है, ये चीज दिमाग से गायब हो जाती है। इसलिए आप यहां पर क्या करेंगे, सभी लोग ध्यान रखना, इसको डिफरेंशिएशन हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा आसान है, उसको याद करना आसान है। इसमें डिफरेंशिएशन करने का जो तरीका होता है, किसी भी चीज का पावर पीछे आ जाती है और ये अपने पास एक पावर घट जाती है। यहां पर पावर पीछे आ जाएगी और एक पावर घट जाएगी, ये आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। जैसे एक्स क्यूब अगर है तो एक पावर पीछे आ जाएगी और यहां पर पावर घट जाती है। जैसे एक्स की पावर 1 है तो पावर तो पीछे आ जाएगी और एक पावर घट जाएगी। ये लीजिए, यहां पर 1 इंटू एक्स की पावर 0, यानी कि ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर 0 तो 1 होता है ही। कोई भी कांस्टेंट अगर अपने पास है तो उसका डिफरेंशिएशन अपने पास कितना होता है, 0 होता है। ध्यान रखना कांस्टेंट का 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सर ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो, मुझे बताइए, एक्स की पावर क्या -1 लिख सकते हो क्या, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो माइनस तो पीछे आ जाएगा, माइनस का 1, और एक पावर घटती है अपने पास, ये पावर घटा दोगे तो -1 इंटू एक्स की पावर -2 आ जाएगा, और इसको -1 अपॉन पावर माइनस में हो तो नीचे चली जाती है। क्या -1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें ये याद करना है, चाहे आपका आर्ट्स बैकग्राउंड हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, हम लोग इन चीजों को थोड़ा सा याद कर लेंगे, यहां पर इनको रट लेंगे। निधि, जब भी अपने पास ऐसा हो कि आप लोगों को ये चीजें याद करनी है कि हम लोग डिफरेंशिएशन ये होता है, ये याद कर लो कि कोई भी चीज अगर है तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ये पावर पीछे और एक पावर हम लोग घटा देते हैं। जैसे x की पावर 2 है, ये याद कर लो आप, तो 2x होगा। ये x की पावर 3 अगर है तो 3x स्क्वायर होगा। x की पावर 4 अगर है तो ये 4x क्यूब होगा। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स का जो होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, और अपने पास ये जो होगा कोई भी कांस्टेंट अगर है 7, 5, 3, इनका होता है 0। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए, इस चीज को एक बार रट लीजिए सभी लोग, बन जाएंगे। मैंग भाई कहां जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और बराबर में 0 रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। क्योंकि ये चीजें हम लोग एक बार याद कर लेंगे
तो हमेशा के लिए याद रहेगा, याद रखना। क्योंकि एक चीज मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, डिफरेंशिएट करके डी बाई डी एक्स करके और बराबर में हम लोग जीरो रख लेते हैं, ये चीज मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आप लोग याद करना। जैसे ये क्वेश्चन अपने पास था, मान लो इसको करना है आपको, इसको मैं मिटाता हूं। मान लो ये क्वेश्चन आपको करना है, तो एग्जाम में ये चीजें आप लोग भूल जाते हो। करने का तरीका देखना क्या होगा, 2x² प्लस अपने पास 4x+3 का मिनिमम मान अगर कभी भी हम लोगों से पूछे, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इसका मिनिमम मान हम लोगों से पूछे तो ये चीज एग्जाम में भूल जाओगे आप लोग, याद रखना। तो ये भूल जाओगे तो वो आगे वाली चीज याद रहेगी। दो पीछे आएगा, दो का दो से गुना करोगे तो 4, और यहां पर x की पावर 1 है तो इसका तो 1 होता है। 4 बराबर में कितना रख दो, 0, तो यहां से x का मान आ जाएगा 4x बराबर -4, तो x का मान कितना आ गया, -1 आ गया। तो x के कौन से मान के लिए होगा, -1। डिफरेंशिएट करके ये तरीका आपको याद करना है, रटना इस चीज को। डिफरेंशिएट करते हैं बराबर में 0, तो वहां से x का मान आएगा, और x का मान यहां पर अगर आप लोग रखते हो -1, तो -1 रखोगे तो प्लस, माइनस का 4 प्लस का 3, 3 और 2 5 में से 4 घटाओगे तो मिनिमम मान जो आया वो तो अपने पास 1 आया है। और कौन से मान के लिए आया है, तो वो इसके लिए आया है। या आप लोग चाहो तो इन चीजों को आप लोग रट सकते हो, या तो ऐसे कर लेना, रट लेना, या फिर अपने पास ये है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। क्या डिफरेंशिएशन आप लोगों को समझ में आया है क्या? तो ये था अपने पास क्वेश्चन करने का जो पहला मेथड होता है, कि या तो अपने पास, इसलिए वैसे तो ये 11th क्लास से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन 11th तो सिलेबस में ही नहीं, फिर क्यों आता है? इसलिए आता है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर पाएंगे। 10th वाले मेथड से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन 10th वाला मेथड याद नहीं रहता, थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। भविष्य गर्ग मैं फिर समझाता हूं। यहाँ पर डिफरेंशिएट करना अभी भी मैंने समझाया, पावर पीछे आ जाती है, एक पावर घट जाती है। दो को पीछे लाओगे 4, एक पावर घट जाएगी तो x बचा। यहां से अपने पास x की पावर 1 है, 1 पीछे आएगा तो 4 का 1 से गुना करोगे 4, और पावर घटेगी तो अपने पास 0, या x का याद ही कर सकते हो कि 1 होता है, तो 4 आ गया। डिफरेंशिएट करके बराबर में हमेशा 0 रखना है, डिफरेंशिएशन करना है, और बराबर में 0, 0 रखोगे तो x का मान -1, -1 आप लोग इसमें पुट करो, सोल्व करो, अपने पास आंसर आ जाएगा, ये लो। तो ये था अपने पास पहला मेथड, जो क्वेश्चन इस टाइप के अपने पास आ सकते हैं। दूसरा जो अपने पास मेथड हो सकता है, याद रखना, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा ज्योमेट्रिक मीन के। दूसरा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ए एम का मतलब दो संख्याएं ए और बी, तो ए एम का जो मतलब होता है वो तो होता है इनको ऐड करके आप लोग डिवाइड करो 2 से, इनको ऐड करके a+b/2 अपने पास है, और यहां पर रूट ले लीजिए a इंटू अपने पास b, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन का मतलब। समांतर माध्य बड़ा या बराबर होता है, हमेशा ध्यान रखना, गुणोत्तर माध्य के। समांतर माध्य जो होगा हमेशा बड़ा या बराबर होगा गुणोत्तर माध्य के, अपने पास यहां पर याद रखना। जैसे a b और c है तो ये होगा a+b+c/ अपने पास 3, और ये होगा अपने पास क्यूब रूट में, अपने पास यहां से क्यूब रूट के अंदर ए बी और सी, ये अपने पास ये आएगा। याद रखना, अपने पास कहीं भी लिखा हुआ है ए बी सी और डी, तो ये रहेगा a+b+c+d/4, और यहां पर इंटू करके आप लोग ये लिख सकते हो, इंटू करोगे तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये चीज हम लोग लिख लेंगे। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, या आप लोग याद रखना। यहां पर ध्यान से सुनिए सभी लोग, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। जैसे 4 और 9 का एम अगर चाहिए तो 4+9/2, तो ये तो होगा 6.5, और जीएम अगर चाहिए तो 4 × 9, 36 का रूट कितना होगा, 6। जैसे 5 और 5 दो संख्याएं मान लीजिए यहां पर अपने पास, उनका एम अगर चाहिए 5,5 का, तो 5+5/2 है, यानी 5 आ जाएगा,
और जीएम अगर चाहिए तो इंटू करके 5 गुना 5 का रूट करोगे तो 5 आ जाएगा। तो इसके बराबर भी हो सकता है या हमेशा बड़ा होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। कल की क्लास में इस चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।